नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूपीएनएम वैकेंसी लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी में एएनएम जीएनएम की वैकेंसी जो होने वाली है उसके विषय में आपको महत्वपूर्ण अपडेट देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो टोटल पोस्ट निर्धारित होगी वो कितनी पद होगी, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे, योग्यता क्या होने वाली है, उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश जारी हो चुका है। जितने भी युवा यूपी में स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब यूपी में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। ये वैकेंसी आपको टोटल 26,000 पोस्ट देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी में वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा जिस अभ्यर्थी ने यूपी पेट 2023 में अपना एग्जाम दिया है। तो दोस्तों यूपी में जो 2024 में निकलने वाली वैकेंसी है वो साफ तौर पर देखा जाए तो एएनएम तथा जीएनएम के पद इसमें लागू किए गए हैं। एएनएम तथा जीएनएम के पदों पर 26,000 टोटल पोस्ट निर्धारित किए गए हैं और सभी छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों सीएम योगी ने साफ निर्देश सभी अधिकारियों को दिया है कि यूपी में जल्द स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली की जाए। तो यूपी में जितने भी पद खाली पड़े थे उनका जल्द से जल्द डाटा सत्यापन किया गया और डाटा के अनुसार लगभग 26,000 पदों पर आपको यूपी में स्वास्थ्य विभाग के तहत वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो आपको लगभग मार्च माह में यानी फरवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर मार्च माह में आपको देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो फरवरी के लास्ट सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी और लगभग 26,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लागू होगी। सभी अभ्यर्थियों को इसमें ऑनलाइन आवेदन करने का मौका लगभग 20 से 25 दिन तक दिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर से संशोधन करने का मौका अभ्यर्थी को दिया जाएगा। तो दोस्तों यूपी एएनएम और जीएनएम की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। अगर एएनएम वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो एएनएम वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। तो जो अभ्यर्थी 18 से 40 वर्ष के मध्य होगा वही इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा। अगर किसी की उम्र इससे ज़्यादा या कम है तो इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वो नहीं कर पाएगा। तो ये साफ निर्देश है। एएनएम वाले अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में 18 से 40 वर्ष का प्रावधान दिया गया है। साथ ही साथ एससी एसटी और स्वतंत्रता सेनानी वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब एससी एसटी और स्वतंत्रता सेनानी वाले अभ्यर्थी लगभग 43 साल की उम्र तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की जो शुल्क निर्धारित किया जाएगा वो जनरल ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को लगभग 400 रुपये, एससी एसटी वाले अभ्यर्थियों को लगभग 200 रुपये निर्धारित किया जाएगा। तो दोस्तों एएनएम के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई हो एएनएम वाले अभ्यर्थियों को 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं पास के साथ साथ एएनएम की भी डिग्री होनी चाहिए। एएनएम की डिग्री होने के साथ साथ वो यूपी नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तभी वह इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा। जो भी छात्र 12वीं पास है और उसके पास एएनएम की डिग्री है और साथ ही साथ यूपी में एएनएम नर्सिंग रजिस्टर्ड काउंसलिंग में रजिस्टर्ड है तो वह इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा। और जो छात्र यूपी नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर्ड नहीं है वह इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएगा। तो यूपी में एएनएम वाले अभ्यर्थियों के लिए ये योग्यता निर्धारित की गई है। अगर इस वैकेंसी की बात करें कि इसका चयन का माध्यम क्या है तो दोस्तों इसमें जो चयन का माध्यम होगा वो एग्जाम के माध्यम से होगा। एग्जाम के थ्रू इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम
आपको जितने भी कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो सभी छात्रों को इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एग्जाम के चरण से गुजरना होगा और एग्जाम में जितने अंक आएंगे उसी के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी और मेरिट के आधार पर फिर सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ अभ्यर्थियों के लिए एक शैक्षणिक योग्यता और अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, वो है पेट का स्कोर। अगर आपने यूपी पीटी 2023 जो परीक्षा आयोजन किया गया था उसमें अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और एग्जाम दिया था और आपके पास वो स्कोर कार्ड है, तभी आप यूपी में एएनएम और जीएनएम की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपके पास पेट का स्कोर नहीं है तो आप यूपी में एएनएम जीएनएम की जो वैकेंसी आ गई उसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप एएनएम का कोर्स किया हो चाहे आप जीएनएम का कोर्स किया हो। आपको पेट का स्कोर अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट पीईटी परीक्षा दिए थे उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब उनके जो स्कोर कार्ड है उस स्कोर कार्ड के माध्यम से अब एएनएम और जीएनएम वाली वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने का मौका उनको दिया जाएगा। दोस्तों अगर जीएनएम वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो जीएनएम वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी सेम प्रावधान है 18 से 40 वर्ष और इनमें भी एससी एसटी और स्वतंत्रता सेनानी वाले को 3 वर्ष की उम्र सीमा में छोड़ दी जाएगी। अगर जीएनएम वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जीएनएम वाले अभ्यर्थी को 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ जीएनएम का कोर्स होना चाहिए, तभी वह इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा। और उसके साथ साथ जीएनएम वाले अभ्यर्थियों के लिए भी पेट का स्कोर मान्य किया गया है और पेट के स्कोर के आधार पर वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो जीएनएम हो या एएनएम की वैकेंसी दोनों का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो एग्जाम के माध्यम से है, अर्थात सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम के चरण से गुजरना होगा और जब आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो उस रिजल्ट के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा और कट ऑफ निर्धारित होने के बाद फिर आपका काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग होने के बाद ही आपका अंतिम सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अंतिम जो चयन होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यूपी में एएनएम और जीएनएम की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको एग्जाम के चरण से गुजरना होगा। जैसे ही आपका एग्जाम के चरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आपका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा रिजल्ट के आधार पर और रिजल्ट के आधार पर कट ऑफ निर्धारित होने के बाद सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया निर्धारित की सत्यापन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सत्यापन के बाद आपका जो अंतिम चरण होगा वो नियुक्ति पत्र वितरण का होगा। तो दोस्तों इस तरह से यूपी में 26,000 जो पोस्ट एएनएम और जीएनएम के निर्धारित किए गए हैं, 26,000 पदों पर जो सिलेक्शन का प्रावधान है वो इस माध्यम से लागू होगा। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट यूपी में स्वास्थ्य विभाग में एएनएम और जीएनएम की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अब यूपी में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है।